हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न करें कि वक्र y बराबर 2 cos x तथा x अक्ष द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तक परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों? तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे y बराबर cos 2x का। तो देखिए ये आपका क्या है, ये इसका ग्राफ है, जो कि ये आपका यहाँ पे ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो यहाँ से आपका ये क्या है, 2। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये आपका आता है और पुनः फिर यहाँ से अब यहाँ पे क्या है, ये मूल बिंदु 0,0 है और ये आपका पाई बटा 2। और फिर इसमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, पाई पाई, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई जोड़ेंगे तो 3 पाई और बटा में 2। और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 2 पाई हो जाता है। अब हमसे कह रहा है कि 0 से x और 0 से 2 पाई के बीच हमें क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, यहाँ से और यहाँ के बीच का क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एक तो ये आपका होगा, ये आपका एक क्षेत्र होगा जो कि हम इसको A1 कह दे रहे हैं, और ये आपका ये क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र, और ये आपका एक ये वाला क्षेत्र होगा। तो चलिए इन तीनों क्षेत्र को यहाँ पे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आपका क्या है, A1 है, तो ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। तो यहाँ पे जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 और प्लस में आपका हो जाएगा A3। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। और ये जो आपका ग्राफ है ये क्या है, y बराबर 2 cos 2x का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल को हम क्या कर ले, a मान ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन सीमा आप क्या हो जाएगा, 0 से पाई बटा 2, और ये क्या हो जाएगा 2 cos x dx, और फिर आपका प्लस समाकलन सीमा 3 पाई और बटा में 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या आपका, ये है 2 cos x dx और प्लस आपका क्या हो जाएगा, समाकलन सीमा 3 पाई बटा 2 से 2 पाई cos x dx और गुणे में आपका 2 होगा। और ये क्या होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब एक चीज और देखिए, ये तो हो गया। अब ये आपका ऋणात्मक क्षेत्र में आ रहा है, ये जो है आपका A2 जो क्षेत्र है वो ऋणात्मक क्षेत्र में आ रहा है। तो पहले से हम क्या कर रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ये हो गया A2 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर यहाँ पे 2 बाहर, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन x, और सीमा क्या हो जाएगा 0 से पाई बटा 2, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर, और ये क्या हो जाएगा cos का समाकलन साइन x, और इसकी सीमा पाई बटा 2 से 3 पाई और बटा में 2, और प्लस 2 बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बटा में 2 और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a बराबर, पहले ऊपरी सीमा रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बटा 2 और माइनस साइन 0, और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2, तो ये -2 पहले ऊपरी सीमा रखेंगे, तो साइन 3 पाई बटा में 2 और माइनस क्या हो जाएगा, ये होगा साइन पाई बटा 2, और फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे आपका प्लस और 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन 2 पाई और माइनस साइन 3 पाई बटा में 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a बराबर, ये 2 बाहर, साइन पाई बटा 2 का मान 1, साइन 0 0, और ये साइन 3 पाई बटा 2 का मान -1, और ये हो जाएगा आपका 1, और फिर ये साइन एनी पाई 0 होता है, और ये हो जाएगा आपका -1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इधर तो अपना 1 आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा -2, और गुणे में कितना हो जाएगा, देखिए ये -1 और -1 -2, तो हो जाएगा -2, और फिर प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 0 और -1 को गुणे -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 2 करने 2, तो यहाँ माइनस का गुणा माइनस में प्लस, ये हो जाएगा 4, और प्लस में ये 2।
तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।